बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, होपफुली यू विल बी फाइन। आज हम 7वां चैप्टर बुक 2 का माय फाइनेंशियल करियर जो है उसको थोड़ा सा रिवाइज करेंगे, उसके सुनने में और उसके कुछ जो है एडिशनल शार्ट क्वेश्चंस। तो लेट्स स्टार्ट। चैप्टर जो है स्टीफन लीकॉक ने लिखा हुआ है और फर्स्ट पर्सन आई में, जैसा कि आपको बताया था, कुछ लोग इसको अपनी दास्तान बनाकर पेश करते हैं और कुछ लोगों का ये अंदाज होता है कि वो हर बात आई में करते हैं। जैसे स्टीफन लीकॉक है, जैसे जीरोम के जीरोम है, जैसे शेक्सपियर के ऐसे था, वो सारे आई में। जरूरी नहीं है कि ये उनकी आप बीती हो, ये राइटर का अंदाज भी हो सकता है और इसको कहते हैं होमोडाइजेटिक स्टाइल। तो यहाँ पर जो उसने एक मज़ाहिया अंदाज में अपनी फाइनेंशियल करियर को बयान करने की कोशिश की है फर्स्ट पर्सन आई में, तो वो एक बैंक का वाक़या है और इसमें जो लाइन शुरू होती है वो पहली लाइन में जो लफ्ज़ अहम है वो है रैटल्ड, और लाइन है कि आई गेट रैटल्ड, कि मैं परेशान हो जाता हूँ जब मैं बैंक में जाता हूँ। तो रैटल मीन परेशान हो जाना, मीन कंफ्यूज हो जाना, अपसेट हो जाना, परप्लेक्स हो जाना। यहाँ रैटल मीन कंफ्यूज या अपसेट। कंफ्यूज भी आ सकता है, अपसेट भी आ सकता है, नर्वस भी आ सकता है, परप्लेक्स, बीविल्डर्ड, एस्टोनिश के मीनिंग में भी आ सकता है। डिपेंड करता है कि उसने क्या ऑप्शन दिए हुए। तो लिटरल मतलब इसका होता है कि किसी का परेशान हो जाना, नर्वस हो जाना, कंफ्यूज हो जाना। आई गेट इट। दूसरा लफ्ज़ इसमें दिया गया है वो है आई क्रॉस द थ्रेशोल्ड ऑफ बैंक। थ्रेशोल्ड का लफ्ज़ है और थ्रेशोल्ड कहते हैं दहलीज। उर्दू में लफ्ज़ है दहलीज, दरवाजे की जो दहलीज होती है, दरवाजा होता है, फ्रंट डोर, सदर दरवाजा। अब इसके सिनोनिम में एक लफ्ज़ आता है डोर सिल या डोर स्टेप। बात करती है रैंप की मीनिंग में आता है RAMP, रैंप। स्टूप भी आ सकता है STOOP, स्टूप। स्टूप भी एक स्टेज होता है, वो जो घर के बाहर एक थोड़ा सा थड़ा सा बना होता है, थल्ला सा बना होता है, स्टूप या रैंप। स्टूप अगर वर्ब के तौर पर हो तो वो झुकना, और अगर नाउन में हो तो स्टूप मीन ये दहलीज, फ्रंट डोर या थ्रेशोल्ड। आई क्रॉस द थ्रेशोल्ड ऑफ बैंक, जब मैंने बैंक की दहलीज को पार किया। तो थ्रेशोल्ड मीन दहलीज। टू ट्रांजैक्ट बिजनेस, यहां ट्रांजैक्ट से मुराद है कैरी आउट या मैनेज, सर अंजाम देना की मीनिंग क्या है? ऐसे सर अंजाम देना, कि जब मैंने बैंक में बिजनेस जो था अपना उसको अंजाम देना शुरू किया। बाद ये कमेंस के मीनिंग में आया हुआ है, यानी स्टार्ट करना, शुरू करना, इनिशिएट करना। लेकिन यहाँ पर बहरहाल इसका लिटरल मतलब यही है, सर अंजाम देना, यानी कैरी आउट या मैनेज। तो पहला लफ्ज़ था रैटल्ड, परेशान होना, फिर था थ्रेशोल्ड, दहलीज, और अब है ट्रांजैक्ट मीन सर अंजाम। आई शैम्बल इन, अब वो बैंक में दाखिल होता है, शैम्बल SHAMBLE। शैम्बल का मतलब होता है भोंडा अंदाज, बड़ा ही भोंडा अंदाज, भोंडे अंदाज। ऐसे आप कह सकते हैं कि लड़खड़ाते हुए, थोड़ा सा कंफ्यूज होते हुए, परेशान होते हुए, इसको कहते हैं शैम्बल। इसलिए प्रॉपर जो लफ्ज़ है वो है वेडल, WADDLE, वेडल या स्टैगर या हेजिटेटिंग, हिचकिचाते हुए, क्योंकि वो लैक ऑफ कॉन्फिडेंस है। तो जिस अंदाज से वो बैंक में दाखिल होगा वो अंदाज में बड़े भोंडे अंदाज से कहता है मैं आई शैम्बल्ड इन, मैं भोंडे अंदाज से बैंक में दाखिल हुआ। एंड लुक्ड टिमिडली, टिमिडली मीन जाहिर बड़ा नर्वसली, परेशान सुन, NERVOUS, नर्वस, बड़े ही परेशान अंदाज में। पहली बार शायद बैंक में गया था, एतमाद नहीं था कि कैसे बैंक जाते हैं, कैसे वहाँ काम करते हैं। तो अपना वो वाक़या बयान करता है। पहले वो रैटल का लफ्ज़ इस्तेमाल करता है कि मैं बड़ा परेशान था जब मैंने बैंक के थ्रेशोल्ड को, बैंक के दहलीज को पार किया, टू ट्रांजैक्ट, वहां पर अपना
बिजनेस शुरू करने के लिए, और मैं बड़े भोंडे अंदाज से और बड़े नर्वसली वहां देख रहा था। माय वॉइस वाज सिपल्कर कहते हैं बड़े ही मायूस को, मायूस को यानी ग्लूमी, GLOOMY। बात आती है डल के मीनिंग में, फीकी, आवाज फीकी पड़ चुकी, जैसे आवाज निकल नहीं रही, बड़ी आवाज जो थी वो मायूस गुन हो चुकी। माय वॉइस वाज सिपल्कर, मेरी आवाज बड़ी फीकी थी, सिपल्कर। इन अ क्रम्पल्ड बॉल इन माय पॉकेट। अब वो गया था पैसे जमा कराने के लिए, क्योंकि उसकी सैलरी बढ़ चुकी थी $50, और पैसे उसने क्रम्पल्ड बॉल इन माय, क्रम्पल का मतलब होता है मोड़े हुए, ट्विस्टेड, TWISTED, ट्विस्टेड, फोल्डेड। तो पैसे जो थे वो ऐसे मरोड़ के अपने हाथ में वो पॉकेट में डाले हुए, तो पैसे जो थे वो क्रम्पल्ड बॉल इन, क्रम्पल मीन ट्विस्टेड, फोल्डेड। तो बात आ गई जहां से शुरू हुई रैटर्स, रैटर परेशान, थ्रेशोल्ड दहलीज, ट्रांजैक्ट सरंजाम देना, शैम्बल भोनादास, टिमिडली बड़ा परेशान, सिपल्कर फीकी, मायूस गन, क्रम्पल मीन ट्विस्टेड, तरोड़ मरोड़ के चीज पर रखना। उसके बाद नेक्स्ट वर्ड है इंटरप्शन, और बुक में जो फ्रेज यूज हुई है सेव फ्रॉम इंटरप्शन, ये मैनेजर उसको राइटर को कह रहा है कि आप मुझसे तन्हाई में मिलना चाहते हैं, तो अब हम यहाँ एक ऐसी जगह आ चुके हैं जहां हम किसी भी इंटरप्शन से महफूज हैं। तो इंटरप्शन मीन्स मदाखलत, क्या आएगा? इंटरफेरेंस, FERENC, इंटरफेरेंस, इंटरवेंशन, मदाखलत, कि किसी भी किस्म की मदाखलत से अब हम यहाँ पर महफूज हैं, क्योंकि वो बार बार तकाजा कर रहा होता है कि मैं मैनेजर से तन्हाई में मिलना चाहता हूँ, और जब वो उसको एक प्राइवेट रूम में ले जाता है वहां पर फिर वो उसको तसल्ली देता है कि हम यहाँ पर किसी भी किस्म की मुदाखलत से सेव हैं, अब आप जो भी बात करना चाहते हैं आप मुझसे कर सकते हैं। इसके बाद आई प्रिज्यूम, ये मैनेजर की स्टेटमेंट थी, चूंकि बड़ा मिस्टीरियस मैनर थे उसके, बड़ा अंदाज उसके, बड़े पुरस्कार थे, वहां से वो कुछ अंदाजा लगाता है कि शायद आप, पहले वो कहता है कि शायद आप डिटेक्टिव हैं। आई प्रिज्यूम में अंदाजा लगाना, सपोज करना, SUPPOS, सपोज, सजेस्ट, अंदाजा लगाना। ये भी स्टेटमेंट जो है वो मैनेजर की थी, कि वो राइटर से कहता है कि मेरा अंदाजा है कि शायद, आई प्रिज्यूम, मैं ये समझता हूं, मैं ये सपोज कर रहा हूं कि आप एक डिटेक्टिव हैं, आप एक जासूस हैं। प्रिज्यूमिंग, अंदाजा लगाना। आई हैड, नेक्स्ट लाइन है, आई हैड बीन प्रॉम्प्टेड टू लाई, मुझे उकसाया गया, टू लाई झूठ बोलने पर, अबाउट इट्स के बारे में, कि मुझे इसके बारे में झूठ बोलने पर प्रॉम्प्ट किया गया, मीन उकसाया गया, यानी इन्वोक किया गया, इंस्टिगेट किया गया, मोटिवेट किया गया, प्रोवोक किया गया, प्रोवोक भी हो सकता है, कोई भी लफ्ज आ सकता है, इन्वोक आ सकता है, इंस्टिगेट है, प्रोवोक है, मोटिवेट है, इंसाइट है। आई हैड बीन प्रॉम्प्टेड टू लाई अबाउट इट, मुझे इसके बारे में झूठ बोलने पर प्रॉम्प्ट मीन उकसाया गया, कि झूठ नहीं बोलना चाहता था लेकिन यूं लगा जैसे मुझे उकसाया गया। आई विस्पर्ड, विस्पर्ड मीन सरगोशी करना, जी, वर्ब MUR, या MUTTER, विस्पर मीन सरगोशी करना। अब वो प्राइवेट रूम में ले गया, पहले उसने इस हिस्से में देखे कि उसने अपनी कंडीशन बयान की है, और इस लाइन में हम वो बातें कर रहे हैं जो राइटर और उसके दरमियान चल रही है। पहले उसने बताया कि मैं रैटल्ड, परेशान हो गया जब मैंने थ्रेशोल्ड ऑफ द बैंक की दहलीज को पार किया, टू ट्रांजैक्ट बिजनेस, एक कारोबार का सरंजाम देने के लिए, और मेरी हालत क्या थी कि शैम्बर्ड और टिमिडली, कि मैं भोंडे अंदाज में दाखिल हुआ, हालत मेरी टिमिडली थी, बड़ा नर्वस था, आवाज मेरी स्पेल्कर मीन बड़ी ग्लूमी हो चुकी थी, बड़ी डल हो चुकी थी, फीकी हो चुकी थी, और पैसे जो है वो मैंने ट्विस्ट करके, फोल्ड करके एक पॉकेट में रखे। और जब बातें शुरू होती है तो मैनेजर कहता है कि हम किसी भी किस्म की मुदाखलत से बिल्कुल आजाद हैं, आप ओपनली अपनी बात कर सकते हैं।
वो अंदाजा लगाता है, सपोज करता है कि मैं कोई डिटेक्टिव हूँ और कहता है मुझे जैसे मजबूर किया गया है कि मैं झूठ बोलूँ, और फिर मैंने सरगोशी की और माई फेस, आप अपनी कंडीशन बयान कर रहे हैं, माई फेस वाज हेस्टली पेल, हेस्टली मीन हॉरिबली, खौफनाक हद तक, टेरिफाइंग, खौफनाक हद तक मेरा चेहरा जो था वो पेल हो चुका था, PALE, ये पेल का लफ्ज़ है। माई फेस वाज हेस्टली पेल, ये अपनी वो हालत बता रहा है जब उनके दरमियान बातचीत हो जाती है, वो वहां से निकल आता है। तो उसके बाद दोबारा जब उसने गलतियां बहुत सारी की, उनमें एक गलती ये थी कि वो सेफ में दाखिल हो जाता है, एक गलती ये थी कि जब उसे चेक बुक दी जाती है तो वो चेक पे 6 लिखने की बजाय 56 दोबारा लिख देता है। तो आई वाज एन इनवैलिड मिलियनेयर, इनवैलिड कहते हैं जिसकी वैलिडिटी ना हो, इन फेक, जाली, नकली, और रेकलेस विद मिजरी, जो टाइम लफ्ज़ है रेकलेस विद मिजरी, किसी भी मुसीबत से लापरवाह, रेकलेस मीन लापरवाह, केयरलेस, कोई परवाह नहीं उसको कि क्या हो, ला ताल्लुक, लापरवाह, किसी भी मुसीबत से लापरवाह। आई मेड अ रेस्ट अटेम्प्ट, रेस्ट कहते हैं मायूस, डिसअपॉइंटेड, कि मैंने एक कोशिश की, आई मेड अ रेस्ट अटेम्प्ट, अटेम्प्ट यहां हम ली जा रही है, एक कोशिश, एक स्ट्रगल, जी, आई मेड अ रेस्ट, दैट मीन्स डिसअपॉइंटेड, शेमफुल, मैंने एक बहुत ही फजूल सी हरकत की, क्विक टेम्पर, अब वो लोगों को दिखा रहा है कि उसका टेम्पर, टेम्पर कहते हैं मिजाज को, यानी डिस्पोजिशन, डिस्पोजिशन का मतलब होता है मिजाज, जैसे कहते हैं इस बंदा इस मिजाज का है, इस टेम्पर का है, या नेचर जिसे आप कहते हैं सादा, इस नेचर, टेम्पर मीन नेचर, मिजाज, डिस्पोजिशन। तो इस लाइन में हमने पढ़ा कि राइटर के दरमियान और मैनेजर के दरमियान जो बातें हो रही हैं, उसमें पहला लफ्ज़ आ जाता है इंटरप्शन, यानी मुदाखलत, प्रिज्यूम मीन अंदाजा लगाना, प्रॉम्प्ट मीन किसी को मजबूर करना, विस्पर मीन सरगोशी, गेस्टी मीन खौफनाक हद तक, इनवैलिड मीन फेक, और रेकलेस लापरवाह, रेस्ट बड़ी फजूल, और टेम्पर कहते हैं मिजाज को, डिस्पोजिशन। तो ये वो इस चैप्टर के अहम सिनोनिम थे, जिसमें सबसे पहला जो है वो रैटल है, रैटल मीन परेशान हो जाना, कंफ्यूज हो जाना, और थ्रेशोल्ड, थ्रेशोल्ड मीन दहलीज, और ट्रांजैक्ट मीन सरंजाम देना, शैम्बल मीन घोंडा अंदाज, और टिमिडली मीन बड़ा परेशान अंदाज से, और सिंपल बड़ी फीकी, बड़ी मायूस, और क्रम्पल मीन ट्विस्टेड, तोड़ मरोड़ के रखना, इंटरप्शन मुदाखलत, प्रिज्यूम अंदाजा लगाना, और प्रॉम्प्ट किसी को उकसाना, विस्पर सरगोशी, हेस्टली खौफनाक हद तक, इनवैलिड, इनवैलिड मीन फेक, रेकलेस लापरवाह, रेस्ट कहते हैं मायूस कुन, और टेम्पर मिजाज, डिस्पोजिशन। ये वो अहम सिनोनिम है इस चैप्टर के, इसे मैंने फ्रेज के साथ लिखे हैं ताकि आपके जहन में फ्रेज रहे, फ्रेज को जहन में रख के अगर आप सिनोनिम करेंगे तो आपको फौरन बात जो है वो समझ आ जाएगी। जैसे उसमें पहले में कहता है कि आई गेट ट्रैक्टेड, मैं परेशान हो गया, आई क्रॉस द थ्रेशोल्ड ऑफ बैंक, मैंने बैंक की दहलीज को पार किया, टू ट्रांजैक्ट बिजनेस, बिजनेस को सरंजाम देने के लिए, आई शैम्बल्ड इन, में भौंडे अंदाज में अंदर दाखिल हुआ, एंड लुक टिमिडली, और बड़े परेशान कुन अंदाज से देखा, माई वॉइस वाज सफरकर, मेरी आवाज तो जैसे फीकी पड़ चुकी थी, इन अ क्रम्पल्ड बॉल इन माई पॉकेट, कि वो पैसे जो थे अपनी जेब में उनको ट्विस्ट करके रखा हुआ था। और राइटर कह रहा है कि वी आर सेफ फ्रॉम इंटरप्शन, कि हम किसी भी किस्म की मुदाखलत से महफूज हैं। आई प्रिज्यूम, मेरा ख्याल है कि, मेरा अंदाजा है कि, आई हैड बीन प्रॉम्प्टेड टू लाई, मुझे झूठ बोलने पर जैसे मजबूर किया गया था। आई विस्पर्ड, मैंने सरगोशी की, माई फेस वाज हेस्टली पेल, और मेरा चेहरा खौफनाक तक पीला पड़ चुका था। आई वाज एन इनवैलिड मिलियनेयर, मैं तो जैसे एक जाली किस्म का मिलियनेयर था, लखपति था। रेकलेस विद मिजरी, मुसीबत से लापरवाह, आई मेड अ
राइट दैट, मैंने एक मायूस कोशिश, ये वो शो करना चाह रहा था दूसरे लोगों को, क्विक टेम्पर, कि मेरा टेम्पर, मेरा गुस्सा, मेरा मिजाज बड़ा है। इस चैप्टर में जो एडिशनल क्वेश्चन है एक्सरसाइज के अलावा, वो उनमें सबसे पहला सवाल आता है कि हाउ मच सैलरी ऑफ द राइटर वाज रेज्ड, कि राइटर की सैलरी कितनी बढ़ गई थी। और एक और इसमें सवाल आता होता है कि व्हाई डिड द राइटर गो टू द बैंक, इसके साथ एक और सवाल ऐड कर दीजिएगा, व्हाई डिड द राइटर गो टू द बैंक, कि राइटर जो है वो बैंक क्यों गया था, क्योंकि उसकी सैलरी बढ़ गई थी। तो उसने सोचा द राइटर वेंट टू द बैंक बिकॉज हिज सैलरी वाज रेज्ड टू $2 एंड ही थॉट दैट बैंक वाज द सुटेबल प्लेस फॉर इट, देयरफॉर ही वेंट टू द बैंक। हाउ डिड द मैनेजर लुक, सबसे ज्यादा बार सवाल ये एग्जाम में पूछा गया है कि हाउ डिड द मैनेजर लुक, या बार बार ये सवाल आता है कि व्हाट काइंड ऑफ पर्सन द मैनेजर वाज, व्हाट काइंड ऑफ person the manager was, कि मैनेजर किस किस्म का आदमी था, या आता कि हाउ डिड द मैनेजर लुक, और या व्हाट काइंड ऑफ पर्सन द मैनेजर वाज। और उसके बाद है जब उसकी वो इंसिस्ट कर रहा था कि मैंने मिलना ही मैनेजर का, मिलना भी तन्हाई में है, तो वेयर डिड द मैनेजर टेक द राइटर, मैनेजर जो था वो राइटर को कहां लेकर गया अलॉन्ग तन्हा, क्योंकि उसकी भी यही ख्वाहिश थी कि मैं उसे तन्हा मिलना चाहता हूं। और यहाँ सवाल भी ये है कि मैनेजर जो है वो तन्हा उसे कहां पर ले। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिस्क्राइब द राइटर्स मीटिंग विद द मैनेजर, तो वो जो सारी मीटिंग हुई जिसमें पहले मैनेजर ने सजेस्ट किया कि शायद ये कोई डिटेक्टिव है, फिर उसने बताया कि मैं हरगिज़ डिटेक्टिव नहीं हूं, मैं तो पैसे जमा कराना है, फिर उसने समझा कि शायद कोई बड़ा ही मिलियनेयर किस्म का आदमी है, बड़ा हैंडसम अकाउंट वो देना चाहता है बैंक में, और फिर उसने बताया कि मेरी सैलरी बढ़ गई है। तो ये सारी बातें हैं वो उस मीटिंग का जो हिस्सा थी। ये वो सवाल है डिस्क्राइब द राइटर मीटिंग विद द मैनेजर। इस मुख्तसर अंदाज में सारी बातें लिखनी है कि पूरी कहानी बयान नहीं करनी, 7-8 लाइंस में आपने सारी बातें बयान करनी। हाउ डिड द मैनेजर रिएक्ट आफ्टर नोइंग द रियल स्टेट, जब मैनेजर को पता चल गया कि साहब ने तो महज $50 जमा कराने हैं, तो उसके बाद उसने कैसे रिएक्ट किया, वाकई ये रिएक्ट आ जाता है। हाउ डिड द मैनेजर रिएक्ट, और पास का ये बिहेव आ जाता है, या वाकई ऐसे भी सवाल पूछा व्हाट वाज द रिएक्शन ऑफ द मैनेजर या बिहेवियर ऑफ द मैनेजर आफ्टर नोइंग द रियल सिचुएशन। जब उसे राइटर बता देता है कि मेरे आने का मकसद ये था कि मैं अभी $50 जमा कराना चाहता हूं और उसके बाद हर महीने $50 जमा कराऊंगा, तो इस स्टेटमेंट पर यह सूरत हाल जानने के बाद मैनेजर का रिएक्शन क्या था। तो ये वो एडिशनल क्वेश्चन है जो आपने इस चैप्टर में देखने हैं। हाउ मच सैलरी ऑफ द राइटर वाज रेज्ड, और ये है व्हाई डिड द राइटर गो टू द बैंक, और उसके बाद मैनेजर हाउ डिड द मैनेजर लुक, या व्हाट काइंड ऑफ पर्सन द मैनेजर वाज, और फिर वेयर डिड द मैनेजर टेक द राइटर अलोंग, और डिस्क्राइब द मीटिंग, और लास्ट है हाउ डिड द मैनेजर रिएक्ट आफ्टर नोइंग द रियल सिचुएशन। आपने ज्यादा कॉन्सेंट्रेट जो है वो एक्सरसाइज क्वेश्चन पे करना है, क्योंकि इस बार कोविड की वजह से जो शॉर्ट सिलेबस आया हुआ उन्होंने बयान किया हुआ है कि हमने ज्यादातर सवाल जो है वो एक्सरसाइज देने, बल्कि वो क्वेश्चन भी बयान किए गए हैं जो क्वेश्चन देने हैं उन्होंने, लेकिन फिर भी आपने अपने हिफ्ज़ मातून के तौर पर ये कुछ एडिशनल क्वेश्चन जो है इनको भी ज़हन में रखना कोशिश करनी है कि इनको करें। सो वी रिवाइज वंस अगेन ऑल द सिनोनिम ऑफ द चैप्टर। तो इसमें पहला जो सिनोनिम आता है वो आता है रैटल, दूसरा है थ्रेशोल्ड, तीसरा है ट्रांजैक्ट, फिर शैम्बल, फिर टिमिडली, फिर सिपल्क्र, फिर क्रम्पल, फिर इंटरप्शन, प्रिज्यूम, प्रॉम्प्टेड, whisper, hastily, invalid, reckless, rash, or temper. So threshold mean confused, upset, nervous, perplexed, bewildered. Threshold mean door sill, doorstep, front door, ramp, stoop. Transact means carry out, manage, and sometimes it may be as commence or start, initiate. Shamble, shambling better. Stagger the meaning we ask. Stagger, stumble. Timidly means nervously, or sometimes it may occur as cowardly. Sepulchral means gloomy, disappointed, dull. Crumple means twisted, folded. Next, interruption means madakhalat, means interference, intervention.
प्रिज्यूम मीन किसी चीज को प्रिज्यूम कर लेना, सपोज कर लेना, सजेस्ट कर लेना। अंदाजा गैस, GUESS गैस भी आता है। आई हैड बीन प्रॉम्प्टेड, चलाए, प्रॉम्प्टेड मीन इन्वोक करना, इंस्टिगेट करना, मोटिवेट करना, प्रोवोक करना। विस्पर मीन सरगोशी, मरमर और मटर। और घेसली, घेसली मतलब खौफनाक हद तक, टेरिबली, हॉरिबली, टेरिफाइंग। और इनवैलिड, इनवैलिड मतलब होता है फेक। रेकलेस, रेकलेस मीन लापरवाह, केयरलेस। रश, रश मीन डिसअपॉइंटिंग। और लास्ट वन है टेम्पर, टेम्पर मीन मिजाज, डिस्पोजिशन, नेचर। लेकिन गुस्से का मीनिंग भी आ सकता है, एंगर का मीनिंग भी आता है, रैथ, WRW। और क्वेश्चन में ये चंद क्वेश्चन है, उसमें सैलरी रेट के हवाले से, मैनेजर के हवाले से, मैनेजर से मीटिंग के हवाले से, और उसको वो अलग अलग रूम में ले गया था वो, और मैनेजर का रिएक्शन जो है असल सिचुएशन जानने के बाद, और राइटर के बैंक जाने की वजह। ये वाला क्वेश्चन है जो आपने इस चैप्टर में कर। सो थैंक यू वेरी मच, सी यू।